नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। चुनाव आयोग के जरिए वोटर लिस्ट की जांच के विरोध में महागठबंधन ने आज बिहार बंद किया। बिहार के अलग अलग इलाकों में महागठबंधन की पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोकी। बिहार के करीब 17 रेलवे स्टेशन पर कुछ समय के लिए ट्रेनें रोकी गई। अररिया, जहानाबाद, दरभंगा और हाजीपुर समेत कई शहरों में आरजेडी के साथ दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने रेल की पटरियों पर खड़े होकर ट्रेनें रोकी। वहीं पटना में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मार्च में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी का ये आरोप नया नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव हारने के बाद से ही राहुल गांधी ऐसे आरोप लगाते आए हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गुजराती कहते हुए संबोधित किया। वहीं पप्पू यादव आज फुल फॉर्म में नजर आए हैं। आज हमारी डिबेट में भी होंगे। उन्होंने खुद ट्रेन रोको अभियान में शिरकत की और बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर तंज कसा। यह पूरा माजरा बिहार में वोटर लिस्ट की जांच की वजह से हुआ। तो हमारा सवाल है कि क्या विपक्ष शक्ति प्रदर्शन के बहाने चुनाव आयोग पर दबाव बना रहा है या फिर विपक्ष इसी मुद्दे को आधार बनाकर चुनाव में कूदेगा और इसी की तैयारी वो कर रहा है। इन तमाम मुद्दों पर आज होगी तीखी बहस, वो भी ताल ठोक के। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जनता ने बिहार बंद को पूरी तरह से नकार दिया है। ये फोटो शूट के लिए जरूर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चौराहे पे चले जाएंगे, लेकिन आम लोग इनके बिहार बंद को नकार चुके हैं। नागरिकता पूछेंगे, इतने दिनों से हम वोट कैसे दिए? छानबीन करें, जो उचित हैं वो छूटे नहीं, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी एक भी ना ले पाए आवासीय प्रमाण पत्र। अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी? ये कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? तो जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। बिहार बंद है, चक्का जाम है, लेटना नहीं है, इसको बंद कराया गया है पूरे बिहार को, और पूरा बिहार सक्सेसफुल बंद है। ये गरीबों का वोट, दलितों का वोट, नौजवानों का वोट, किसानों मजदूरों का वोट के अधिकार से ये वंचित करना चाहते हैं। देखिए, चुनाव आयोग पर सवाल बा, बिहार में चुनाव बा। ये बिहार में चुनाव की आहट है या फिर वाकई में आरोप जो लग रहे हैं वो गंभीर हैं, संगीन हैं? सवाल यही उठाएंगे और जवाब देने के लिए हमारे साथ भरपूर पैनल मौजूद है। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव आज हमारे साथ डिबेट में रहेंगे, कुछ पलों के लिए रहेंगे वो हमारे साथ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जुड़ चुके हैं। शुभ्रांश राय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीएम शाहीन जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरजेडी के प्रवक्ता श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमआईएम के नेता शादाब चौहान हमारे साथ होंगे आज की डिबेट में। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ होंगे। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद मोहन मौजूद हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले, क्योंकि पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
पप्पू यादव जी, मैंने देखा आपका प्रदर्शन और आपके तेवर भी देखे, लेकिन मैं सवाल बहुत सिंपल सा पूछने वाला हूं आपसे, वो ये कि जब कल इस मामले पर सुनवाई होने वाली है माननीय अदालत में, तो उससे पहले इतना हंगामा करने का औचित्य क्या है, जिसमें हमें टायर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रेनें आप लोग रोक रहे हैं, कई ट्रेनें रोकी गई, कितना दिक्कत, कितनी परेशानी यात्रियों को हुई होगी। यानी कि चलिए, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, तो क्या माननीय अदालत पर से भी भरोसा उठ चुका है विपक्ष का? देखिए, ये बंद का कॉल कब दिया गया, कितना दिन पहले? पहले ही मैंने इस बंद का कॉल दिया था, जब चुनाव आयोग में के मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग नहीं हुई। कल ये लिस्टिंग हुई है। पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा जी कि थोड़ा सा समझिए। 6 महीना पहले एक वोटर लिस्ट बनता है, जिसमें जिनको रहना होता है, जिसको छांटना होता है, वो छट गए। ये अरुण जेटली के उस बिल को याद कीजिए, जिसमें कहा गया था कि ये जो प्रोसेस है सालों साल जो चलती है, उसमें यह है कि कौन 6 साल यहाँ से नहीं रहे, कहाँ चले गए, उनकी रिहायशी अब यहाँ नहीं है, किसको उसमें नाम छटना, ये एक प्रोसेस। अब आप आइए, आप आधार कार्ड को नहीं मानते हैं, आप राशन कार्ड को नहीं मानते हैं, आप किसी भी कार्ड को नहीं मानते हैं। राशन कार्ड और आपका आधार कार्ड एक अचीव था, कहते थे मेरा अचीव है, जिसको मनमोहन सिंह जी मिला है। आप उसको नहीं मानते हैं, ठीक है, उसको मत मानिए। आजादी के बाद इसी प्रोसेस से वोट गिरी है, इसी प्रोसेस। नरेंद्र मोदी जी भी इसी प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर बने, अटल जी भी बने, इनकी कई सरकारें बनी। तो क्या ये प्रोसेस गलत था? दूसरा, हम पैदा यहाँ लिए, मेरे पिता यहाँ पैदा लिए, दादा पैदा लिए, सरदादा पैदा लिए। अब आप हमसे ये कैसे कहोगे कि हम चाइना, पाकिस्तान और नेपाल के हैं, हमारी नागरिकता यहाँ की नहीं है? चौथी चीज, चुनाव आयोग का क्या आर्टिकल के तहत क्या ये सवाल नहीं है कि वो हमारी नागरिकता नहीं पूछ सकते हैं किसी भी कीमत पर? वो हमारी जाति, हमारे जन्म प्रमाण पत्र को कह रहे हैं, हमारे रिहायशी को कह रहे हैं। मतलब हम जन्म यहाँ लिए हैं, इसका पूरा प्रमाण अस्पताल में है, इसका पूरा प्रमाण गांव में है। अब जन्म प्रमाण पत्र 87 के पहले और मैट्रिक सर्टिफिकेट और रिहायश 14%, 13 से 14% लोग ही मैट्रिक करते हैं, किए हुए। अन्य लोग की स्थिति समझिए, 4 करोड़ लोग बाहर कमाने, खाने और पढ़ने और रोजगार करने गए। बिहार में 4 करोड़ कुछ लोग नहीं। 73% बाढ़ से प्रभावित होते हैं। 73% बाढ़ से प्रभावित बिहार होने के बावजूद उनका कुछ नहीं बचता, न रिहायशी, न पेपर, न कुछ। उसके बाद अब आप आइए कि ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि 6 महीने के बाद आपको कौन सा चीज याद आया? क्या आर्टिकल याद आया? किसने आपको कहा? किसके द्वारा? कौन है इसमें? और आपने क्या किया? आपने कहा कि नो आधार कार्ड, नो राशन कार्ड, नो फलना कार्ड, नो जॉब कार्ड, हमें ये चाहिए। अब 2 करोड़ के लगभग इनका टारगेट। पप्पू यादव जी, जो जेन्युइन होंगे उनके पास वो रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कागज होंगे ना, इसमें दिक्कत क्या है? अगर स्क्रूटनी का कोई प्रोसेस बनाया गया तो उसमें दिक्कत क्या है, ये बताइए। मैं तो यही कह रहा हूँ आपको, थोड़ा सा बायस नहीं होइए, ओपन होइए। हाथ जोड़ता हूँ मैं आपसे कि आधार कार्ड की मान्यता नहीं है, राशन कार्ड की नहीं, लेकिन वहां आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। आपके संज्ञान में ये भी होगा पप्पू यादव जी, आधार कार्ड जो है वहां पर आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बन गए, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है ये बताइए। मैं इसीलिए आप लोग के साथ नहीं बैठ, नहीं तो मैं तो आप ही से बात कर रहा हूँ ना सर, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ बोलने का। मैं तो आप ही की बात पर आपको कह रहा हूँ। आधार मैं वो कह रहा हूँ, राशन कार्ड है, जॉब कार्ड है, अन कार्ड भी एक। दूसरा, आजादी के बाद जो लगातार वोटिंग हुए है, जिसको जिस तरीके से हमारा बनते आया है और हम वोट डालते रहे, क्या वो गलत था अभी तक? तब तो गलत प्रक्रिया हुई इस देश में आजादी के बाद। जब आप भी 15 साल प्राइम मिनिस्टर रही है, 16 साल 17 साल, और आपकी भी कई जगह सरकार है, आप उस चीज को कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं? तीसरी चीज, आप मान क्या रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं मेरा जन्म पत्री, मैं भी कह रहा हूं कि हमारा जन्म यहाँ, मेरे पिता का जन्म यहाँ, दादा का जन्म,
और आप हमसे नागरिकता की बात कर रहे हैं कि हमारा जन्म पत्री दिखाओ। तो ये जन्म पत्री कौन मांगेगा? चुनाव आयोग नहीं मांगता। आप इसको समझ लीजिए। एक दूसरी चीज, जन्म तो हम यही लिए हैं ना, आप हमको ये बताइए जन्म कौन लिया? तीसरी चीज, आप एक बात हमको बताए भाई मेरे कि रियायती जन्म पत्री किस दलित, एसटी, एससी, ईबीसी, चंदवंशी, कहार, कुम्हार, तुम्हार, आप आइए, आपको मेरी सौगंध है, पैर पकड़ कर मेरे साथ गांव चलिए। आप हमको 90% मुसहर, मिस्त्री, कोरही, गंगोत्री, बीन, मला, निषाद, केवट, पासवान, राम, पासी, शर्मा, ततमा, नुनिया, चंद्रवंशी, आप आइए, चलिए, यादव, यदि आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट मिल गया, यदि मेरे बाप का आपको कोई रियायती मिल गया, ठीक है, प्रमाण पत्र, तो आप जो कहिए। मैं आपका सवाल पूछ लेता हूं भारतीय जनता पार्टी से। पप्पू यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ। मैं रहूंगा नहीं आपके साथ। नहीं, मैं नहीं रहूंगा आपके साथ। आप 10 मिनट के लिए थे सर, आपका निवेदन था, मैंने आपको उतना समय दिया है। नहीं, मैं डिबेट में हूं सर, 1 to 1 में नहीं हूं। मैं माफी चाहूंगा, आपकी पूरी बात मैंने सुनी है। मैंने कह दिया था जी कि मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि और मेरे डिबेटर मैं 7-10 मिनट के लिए कहा था। जी, बहुत आभार आपका, आपने हमें इतना समय दिया पप्पू यादव जी। ठीक है, मैं डिबेट में आता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, पप्पू यादव एक सवाल बहुत अहम उठा करके गए हैं। उनका कहना है कि जो आधार कार्ड सरकार ने बनाया, जो आधार कार्ड सब चीजों से लिंक है, वही आधार कार्ड अब अमान्य हो गया। जहां तक वोटर्स की बात है, उनकी पहचान की बात है, ये किस तरीके का नियम है? और ये नियम जो है, उनका कहना है चुनाव आयोग नहीं लाया है, ये सरकार लाई है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। देखिए, पप्पू यादव और इनके जैसे तमाम महागठबंधन के जितने लोग हैं, ये सब शूट एंड स्कूट करने वाले हैं। भाग गए आपके यहाँ से भी जब आपने उन्हें रोका तो। क्योंकि मैं तो अभी उनसे पूछने वाला था, भाई साहब पीछे में आईएनसी का बोर्ड लगा के बैठे हुए हैं, शिवराज जी से पूछिए पप्पू यादव कांग्रेस में है कि नहीं है, तो फिर बोर्ड कैसे लगा लिया कांग्रेस पार्टी में? राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, विजुअल सबको दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रहे थे, उसमें कुछ नहीं बोले। अब मैं कांग्रेस का ऑथेंटिसिटी करता हूं। आलोक शर्मा उनके एआईसीसी के नेशनल स्पोक्स पर्सन थे। 1 मई 2024 डेक्कन हेराल्ड में छपी हुई खबर है ये रही कि पप्पू यादव या उनकी पार्टी ने, कांग्रेस में मर्जर हुआ नहीं, कांग्रेस पार्टी में वो शामिल नहीं हुए जब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। तो फिर काहे के लिए पीछे में कांग्रेस का झंडा लगाए हुए? भाई खुद अपने बारे में क्लैरिटी पता ही नहीं है। अब इनसे कोई पूछेगा कि आप ये क्लैरिफाई कीजिए, इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कहीं की वेरीफाई नहीं करेंगे। शुभ्रांशी कर दे वेरीफाई, पप्पू यादव ऑफिशियली कांग्रेस में है कि नहीं। तो जिसको अपने वेरिफिकेशन के बारे में पता नहीं है, वो वोटर आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है। आधार कार्ड बनाने के लिए आपके दर्शकों को ही पता होगा, हम सबको पता होगा, सबके पास आधार कार्ड है, हम सबने बनवाया है। आधार कार्ड बनवाने के लिए भी हमें 2-4 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। वही डॉक्यूमेंट्स तो चुनाव आयोग मांग रहा है। वो डॉक्यूमेंट्स देने में आपको क्या दिक्कत है भाई? आधार कार्ड बनवाने के लिए आप वो डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, लेकिन अपना वोटर को, आई कार्ड को वेरिफिकेशन के लिए वो कार्ड आपको, वो डॉक्यूमेंट जमा करने में आपको दिक्कत है। किसको दिक्कत है? ये कहे कि बिहार से 4 करोड़ लोग बाहर हैं। पप्पू जी को भी ये भी नहीं पता है कि आज की डेट में चुनाव के आयोग के पास 4 करोड़ 11 लाख फॉर्म सबमिट हो चुके हैं, ऑफिशियल है। अभी 16 दिन बचे हुए हैं। इससे परेशानी किसको है? ये परेशानी उन लोग को है जो फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में घुसे हुए हैं। और साफ साफ हमने कहा है कि एक भी जेन्युइन छूटेगा नहीं, एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या जुटेगा नहीं। मकसद सीधा साफ है। जितने जातियों के नाम गिना रहे थे ना, तो पप्पू जी को ये भी बताइए, आरजेडी के ही मेरे मित्र होंगे, पता होगा उनको, 94 लाख आरजेडी या जेडीयू की जब सरकार थी तो सरकार ने 94 लाख परिवार को पूरा डेटा सहित योजना में लिया था, जब उन्होंने जातिगत सर्वे करवाया था कि इनको 2-2 लाख रुपए की हम आर्थिक मदद देंगे। और एक परिवार पे औसतन इन्होंने 4 से 5 आदमी का नाम रखा था। तो एक परिवार में अगर 405 आदमी हैं और आपके पास डेटा है 94 लाख परिवार का, तो अगर मैथमेटिक्स आता है तो 94 × 4 कर लीजिए या 94 × 5 कर लीजिए। तो दैट मीन्स कि 3.5-4 करोड़ का तो डेटा इनके पास मौजूद होना चाहिए, आरजेडी वालों के पास। समस्या क्या है? मूल प्रश्न पे आइए, समस्या क्या है? महाराष्ट्र में आप चिल्लाए, राहुल गांधी जाके चिल्लाए कि वोटर जोड़ दिए गए, वोटर जोड़ दिए गए, वोटर जोड़ दिए गए। उसके बाद चिल्लाना शुरू किया कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होना चाहिए, पुनरीक्षण होना चाहिए। चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण पूरे देश के लिए कर दिया। बिहार में चुनाव था, बिहार से शुरुआत की।
बिहार से शुरुआत की, बंगाल से ममता दीदी चिल्लाना शुरू की, बिहार तो ट्रेलर है, अगला बंगाल में आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? भारत का हिस्सा बंगाल नहीं है? इन सब की दिक्कत एक ही है अनुराग जी, इन सब की दिक्कत है कि इनके भाईजान जितने बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से एडिट होना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, 13 लाख आवासीय आवेदन पिछले एक सप्ताह में किशनगंज में आए। कैसे आ गए भाई? आज तक तो नहीं आ रहे थे। ये वेरिफिकेशन शुरू हुआ, 13 लाख आवेदन एक जिले में, बिहार के एक जिला में कह रहा हूं, 13 लाख आवेदन आवासीय के लिए आ गए। ठीक है, मैं लौटूंगा अजय आलोक। आपका सवाल मैं आरजेडी से पूछ लेता हूं। श्याम कुमार हमारे साथ हैं। श्याम कुमार जी, सही कह रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक कि आधार बनाने के लिए भी तो जन्म पहचान पत्र लगता है, जन्म प्रमाण पत्र लगता है, तो होगा ही जब आधार बनवाया है। तो देने में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है आपको कि अगर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को बिहार से बाहर कर दिया जाए? कल कोर्ट का फैसला आ सकता है, कल सुनवाई होनी है, उससे एक दिन पहले आप इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, रेले रोक रहे हैं। क्या आपको पहले से पता है कि फैसला आपके खिलाफ हो सकता है? नहीं, देखिए, इसमें 2-3 बात बड़ा ज़रूरी है। हमारे सम्मानित साथी जो बीजेपी से अजय जी कह रहे थे, अगर बिहार की ज़मीनी हकीकत शायद इनको पता होता। 20 साल से सरकार चला रहे हैं और वहाँ पर रोहिंग्या आ गए कि बांग्लादेशी आ गए, ये तो ये अपनी सरकार और केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मतलब ये जो है इस पोजीशन में नहीं है, इनको पता ही नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार होने का दावा करते हैं और ये विदेश नीति भी इनकी असफल है कि कैसे सीमा रेखा में बाहर के लोग आ गए हैं। और 1-2 दिन की सरकार होती तो चले, मुझे दिक्कत नहीं है। ये 10 साल से केंद्र में, 11 साल से सरकार के साथ है, बिहार में 20 साल से है, तो ये तो क्लियर हमारे भाई अजय जी ने कर ही दिया। जो सवाल बार बार हम लोग उठा रहे थे कि बिहार में जो है शासन सत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मतलब सियासी लाभ लेना, बड़े बड़े राजनीतिक घरानों को बड़े बड़े पद और फायदा दिलवाना एक काम है। तो ये भाई ने क्लियर कर दिया। बड़ा मैं अदब और सम्मान के साथ अजय भाई को कहूँगा कि आपने ठीक कहा कि अगर वो आए हैं तो आप लोग फेल हैं। एक तो बात ये बात हो गई। दूसरी बात मेरा इसमें साफ साफ कहना है कि ये वक्त हमारे लिए बिहार के मजलूम लोग के साथ खड़े होने का वक्त है। एक बिहारी होने के नाते बिहारी मतदाताओं के साथ खड़ा होना हमारा सिर्फ राजनीतिक नहीं, हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है। अब ये बताइए कि आप ये महीना समझते नहीं है, इनका जो पटना से रखे पूरे जो बिहार चलाते हैं, कभी तो देखिए बिहार के जमीन और पटना से बाहर निकलते नहीं है जी। कोसी के बारे में मैंने कल आप ही के चैनल पर मैंने चर्चा किया था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनका मैं खुद सम्मान करता हूँ, ये जब बारिश होती है तो ये हेलीकॉप्टर से जाते हैं, चले आते हैं। इनको थोड़ी पता कि वहाँ जो लोग मतलब जिस अवस्था में हैं वो क्या चल रहा है। तो जब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जाके चले आते हैं, वहाँ से घर बह जाती है, मकान दुकान बह जाता है, वहाँ के बेचारे जो पारिवारिक लोग हैं वो लोग पंजाब में मतलब खेती धान रोपनी का समय है, इन भाइयों को तो ज़मीनी हकीकत पता नहीं है। ये लोग तो हवाई बात करते हैं, मजलूम के साथ खड़ा होते नहीं है। कागज पत्री में फंसा के आप वोट कटवाना चाहते हैं, वोटबंदी करवाना चाहते हैं। यही लोग से वोट लेके आप एमपी चुनवा लिया आपने, तो रिजाइन करवाइए। 2 4 एमपी वो सत्ता में है, मैं कह रहा हूं गरीबों के साथ अगर वो नहीं खड़े होते, आप खड़े होते हैं, तो गरीबों ने और मजलूम जनता ने आपको क्यों नहीं सरकार दे दी। खैर मैं लौटूंगा आपके पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक बात मुझे जो बड़ी पैनी लगी श्याम कुमार जी की, वो मैं 10 सेकंड अनुराग जी 10 सेकंड दीजिए। अच्छा मेरे से अनुराग जी 10 सेकंड, अनुराग जी मेरे से जवाब ले लीजिए बस 10 सेकंड जी। अब बोलिए अजय जी, बोलिए। ये दर्शकों को आपका मैप दिखा रहा हूं, हिंदुस्तान बांग्लादेश का मैप है। एक तरफ समुंदर है, 3 तरफ भारत के बॉर्डर है। श्याम जी 3500 किलोमीटर के बॉर्डर है ये। मैंड बॉर्डर बहुत कम है। और आप जानते हैं कि भाषा भी सेम है, बंगाली वो भी बोलते हैं, बंगाली हमारे यहाँ भी बोली जाती है, बहुत आराम से इधर से उधर हो जाता है और बस जाते हैं। अब बात आती है कि उनका वोटर आई कार्ड कौन बनवाता है, वोटर लिस्ट में एडिशन कौन करवाता है। ये आपके जैसे नेता जो लेकिन सरकार तो आपकी है सर, व्यवस्था तो आपकी है, व्यवस्था तो आपकी है, इसलिए तो हटा रहे हैं। आयोग आपका 1 मिनट, इसीलिए तो हटा रहे हैं। छटपटी क्यों हो रहा है अनुराग जी?
अनुराग जी, छटपटी क्यों हो रहा है? दिल्ली हो जाए, हरियाणा हो जाए, कहीं हो जाए, बांग्लादेशी रोहिंग्या को महाराष्ट्र हो जाए, डिटेंशन कैंप में रखा जा रहा है, चुन चुन के डिपोर्ट किया जा रहा है। ये एक हरकत तो सरकार कर ही रही है। वोटर वेरिफिकेशन में दिक्कत यह है कि बिहार में कुछ नहीं तो अभी इनके 70-80 लाख जो इनके भाईजान वोटर बने हुए नकली, वो मैं डॉक्टर अजय आलोक लौटता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और महाराष्ट्र में मुंबई हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को इतनी अच्छी थप्पड़ लगाई थी कि आप समय बर्बाद करते हैं, फाइन तक लगा दिया, लेकिन तब भी साहब को सुधरना नहीं है। ठीक है, मैं शुभ्रांश राय जी से इस पर सवाल पूछूंगा, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या बिहार में सरकार ये कहकर बच सकती है कि आरजेडी के लोगों ने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए उन लोगों के, या फिर उन लोगों का आधार कार्ड बनवा दिया, जबकि 20 साल से सरकार वहां पर इनकी है? क्या ये बच सकते हैं? ये कहकर पल्ला झाड़ा जा सकता है? नहीं, देखिए अनुराग जी, ये बड़ा गंभीर मसला है और इसमें किसी सरकार, किसी पार्टी इसको अलग अलग नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये मसला जिसको भी याद हो, नहीं याद हो तो मैं ध्यान कराता हूं। इंदिरा गांधी ने तब कहा था कि असम में बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गए हैं और इनकी समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही। देश के अलग अलग हिस्सों से बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जाते हैं। अब कब किसकी सरकार थी, कितना रोक पाए? और ये तो सच है ना कि अभी जो फेंसिंग का काम है, बाड़बंदी का काम है, सीमा पे अभी शुरू हुआ, लेकिन इतना भर मसला नहीं है ना। मसला यह है कि क्या कोई भी देश में मतदाता सूची की जांच पर भी सवाल खड़ा कर सकता है? भाई, आप ये कहते हैं मतदाता सूची में गड़बड़ है, बिल्कुल ठीक बात है, चुनाव आयोग को घेरिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम मतदाता सूची में जो भी गड़बड़ है उसी के लिए स्क्रूटनी कर रहे हैं, तो स्क्रूटनी पे किसी को दिक्कत कहां होनी चाहिए? हाँ, एक चीज मैं जरूर कहता हूं, बार बार उसकी टाइमिंग पर सवाल है। नहीं, टाइमिंग पर कैसे सवाल है? कितने दिनों से सो रहे थे क्या? मैंने कई लोगों को सुना कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं किए। अरे अगर 2024 लोकसभा चुनाव के पहले होता तो अनुराग जी, आपके ही डिबेट में आके लोग कहते हैं कि देखो 400 पार के लिए ये वाला काम कर रहे हैं। और बंगाल में तो आगे चुनाव है ना, वहां तो समय भी ज्यादा है। बिहार में समय को लेकर एकदम बिल्कुल जवाब करना चाहिए, मांगना चाहिए, और चुनाव आयोग उसका जवाब दे रहा। अगर उतनी समय सीमा में एन्यूमरेशन फॉर्म जो है, गणना प्रपत्र जो है, मैंने वो गणना प्रपत्र देखा, पता नहीं डिबेट में जितने लोग आते हैं कितने लोगों ने देखा कि नहीं देखा। उस गणना प्रपत्र को भरने में कोई समस्या ही नहीं। 11 उसमें सूची दी गई है। हालांकि मेरा बार बार मानना है और मैं कई लंबे समय से कह रहा हूं, सरकार को आधार कार्ड को और फुल प्रूफ करके उसको एक हमेशा आइडेंटिफिकेशन के तौर पर रखना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना उसको आगे बढ़ाया, भाजपा की सरकार ने उसको अमल में लाया, और नरेंद्र मोदी सरकार की तो सारी नीतियों के आधार में आधार है, तो बिल्कुल उसको करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि कल सर्वोच्च न्यायालय जब सुनेगा इसको तो कहेगा कि जितना समय लगता है वो समय लीजिए, जरूरत पड़े तो चुनाव थोड़ा आगे बढ़ाइए, लेकिन देश के हर राज्य में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। कोई पार्टी इससे कैसे मतलब कह सकती है? और एक चीज मुझे समझ नहीं आती अनुराग जी, कोई तरीका हो तो मुझे बताइए कि हमारा वोटर काट देंगे, दूसरा वोटर रख लेंगे। कौन सा है भाई हमारा आपका वोटर? पता कैसे चलता है कौन सा वाला वोटर होगा? और अगर आपको पता है कि आपका वाला वोटर, उसका कागज लेके जाइए, जमा करा दीजिए। इतना सामान्य है, लेकिन इसको लेकर इतना हल्ला हंगामा किया गया, और सचमुच कई बार लगता है कि भारत के लोकतंत्र में वितंडावाद ज्यादा हो रहा है। चुनाव आयोग जो कर रहा है, दुरुस्त काम कर रहा है, उस पर जहां जहां आपको है उससे सवाल पूछिए, ये आपका अधिकार है। ठीक है, शुभ्रांश राय जी, अब सवाल आपसे यह है कि राहुल गांधी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि जैसे महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की थी, वैसे ही अब बिहार में भी वोटों की चोरी का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी अभी अजय आलोक जी ने भी रेफरेंस दिया, और हम सब जानते हैं कि जब महाराष्ट्र का मसला माननीय कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने यही कहा था कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं हमारा। सवाल ये उठता है कि जब आप वोटों की चोरी की बात करते हैं तो आप एक तो अविश्वास जाहिर करते हैं चुनाव आयोग पर, जब आपको कोर्ट से फटकार पड़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको भरोसा कोर्ट पर भी नहीं है, और आप अब जनता के विवेक पर भी सवाल उठा रहे हैं ये कहकर के वोटों की चोरी। अनुराग, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उन 9 परिवारों के लिए अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने गुजरात में पुल टूटने से अपने प्राण गंवाए, क्योंकि गुजरात सरकार नरेंद्र मोदी मॉडल मोरबी के बाद अभी भी नहीं जागी है। भ्रष्टाचार वहां चरम सीमा पर है। एक सवाल हम तो करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने जो जिक्र किया, मैं थोड़ा इस
चर्चा को उस भाषा में समझने समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसका संबंध जमीन से है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि 2002 में स्टार्ट हुआ अरुण जेटली जी के दौर में SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसका मकसद क्या था? जांच करना, कटे हुए नाम ठीक करना है, जो लोग मर गए उनका नाम काट देना, जो लोग गांव पे नहीं हैं उनका जहां अगली जगह वोटर कार्ड शिफ्ट हो गया वहां उसको वेरीफाई करना, सिर्फ इतना ही मकसद था। और जो बार बार गणना प्रपत्र की बात कर रहे थे हर्षवर्धन जी, उसमें दोनों में एक चीजों का बड़ा विरोधाभास है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जोर शोर, चर्चा और मजबूती से बनाया गया है आधार कार्ड। जहां कहीं भी आप जाएंगे सिर्फ आधार कार्ड ही आपकी पहचान है। हर कागज में सिर्फ एक कागज मांगा जाता है, आधार कार्ड। मजेदार बात क्या है कि वो आधार कार्ड उस SIR के लिए वैलिड नहीं है, और SIR के लिए जो चुनाव आयोग एक कागज मांग रहा है जिसको कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बिहार में और उत्तर प्रदेश में बनवाने के लिए आपको कागज लगाना है आधार कार्ड। अब 20 साल से ये सरकार में है, वो आधार कार्ड असली है नकली है क्या है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी न कभी देगी, न नरेंद्र मोदी कभी देंगे, न JDU वाले अजय आलोक देंगे, न BJP वाले अजय आलोक देंगे, क्योंकि सिस्टम तो इन्हीं के पास था। लेकिन जो सबसे गंभीर विषय है जिसपे इनको जवाब देना होगा वो ये है कि अगर ये देश, जब नरेंद्र मोदी जी ने अपना वो फैसला सुनाया देश को नोटबंदी, और नरेंद्र मोदी जी ने खुद दावे के साथ ऐसे ताली पीट कर किया कि रातों रात 2.5 लाख कंपनियां बंद हो गई और ये देश बेरोजगार हो गया, अगर उस दिन ये देश खड़ा हुआ रहता, उनके फैसले के खिलाफ सड़कों पर आया होता, तो शायद आज इतने लोग बेरोजगार नहीं होते, और बेरोजगार होने के तुरंत बाद उनको अपना YouTube चैनल नहीं खोलना होता। उसी तरह सेम चीज है आज नरेंद्र मोदी जी ने जो वोटों के लिए कर रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले, अरे भैया उसी लूली लंगड़ी बैसाखी के बलबूते आपका मोदी 3.0 चल रहा है, जिसमें बिहार के सांसद आपके JDU के जुड़े हुए हैं। अगर इतनी ही जांच में थी समस्या, इतनी ही रोहंगिया था, इतने ही आधार कार्ड फर्जी थे, इतने ही वोटर कार्ड फर्जी थे, तो भैया वही कागज तो 12 महीना पहले इस्तेमाल हुआ है। 12 महीने बाद क्या कागज बदल गया? सरकार तो बदली नहीं, अधिकारी भी वही, व्यवस्था भी वही, चुनाव आयोग भी वही। और रही आप जो बार बार बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की, तो हमें पता है कि राज्यसभा और गवर्नर का पोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी बार बार मांग कर रही है पिछले चुनाव की लिस्ट की, और चुनाव आयोग वो कागज नहीं दे रहा है। तो लोकतंत्र में जनता का अधिकार तो हम आपको नहीं छीनने देंगे, चाहे उसके लिए सड़क पर आना पड़े, चाहे उसके लिए संसद में जाना पड़े, चाहे उसके लिए घेराव करना पड़े, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े, क्योंकि मनमानी की एक सीमा है। ठीक है, ठीक है शुभ्रांश राय, मैं इसका जवाब मैं GM शाहीन साहब से लूं, लेकिन उससे पहले अजय आलोक कुछ बोलिए रुकिए थोड़ा। शुभ्रांश जी बात खत्म। किशनगंज के घर और आवास अप्लाई करने की बात करी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जिसको प्रधानमंत्री आवास में घर मिलता है ना, उसको भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इसके कई उदाहरण है। किसने घर के लिए अप्लाई किया, उसको देना न देना जांच करना। तो कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट के दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं। इतना अन्याय हो रहा है, अदालत में एक भी मामला नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप शुभ्रांश राय जी? कैसी बातें कर रहे हैं? अनुराग थोड़ा ना, थोड़ी आर्काइव आप भी खोलिए। नहीं, मेरी आर्काइव की चिंता मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी की लीगल प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है तो माननीय अदालतें हैं इस देश में न्याय दिलाने के लिए। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप लड़ लीजिए उनकी तरफ से केस, आप ले जाइए उनका मामला अदालत। बड़ा कर रहा हूं कि आप ही की बात को बड़ा कर रहा हूं अनुराग जी, जो आपने बीच में मुझे आत्मज्ञान दिया कि 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 15 लाख लोगों ने अप्लाई किया। सरकार आपकी है, वो हिंदुस्तान के निवासी हैं, तो उनको घर दीजिए। अदालतें सरकार नहीं चलाती सर, ये तो आपको भी मालूम होगा, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं। अदालतें सरकार के इन्फ्लुएंस में नहीं चलती। खैर, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात बिहार में हो रही है और आप ठीक है, मैं GM शाहीन साहब आपका रुक करूं, उससे पहले अजय आलोक बात हुई जो इन्होंने किशनगंज का जिक्र किया, ठीक है मैं आता हूं। आपने जितने आलोक जी आपने जितने इनसे सवाल पूछे, चाहे मुंबई हाईकोर्ट के बारे में, वोटर लिस्ट रिवीजन के बारे में, उसके बारे में कुछ नहीं, खाली दाएं बाएं जिलेबी घुमाते रह गए। आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, फलाना कार्ड, ढिमकाना कार्ड। एक भी काम की बात इन्होंने नहीं बताई। चुनाव आयोग की बात है, अभी बोल दिया चुनाव आयोग, राज्यपाल और गवर्नर। जरा बताइए तो भारतीय जनता पार्टी ने कितने पूर्व चुनाव आयुक्तों को राज्यपाल या गवर्नर बनाया, या आपने टिकट पे चुनाव लड़वाया? बताइए जरा सुभांशु जी। बीजेपी का नाम बताइए, मैं कांग्रेस का नाम बताता हूं। लिस्ट की झड़ी लग जाएगी भाई साहब।
कि पूर्व चुनाव आयुक्तों को राज्यसभा कैसे भेजा जाता है और गवर्नर कैसे बनाया जाता है। इसलिए गलत फुट पे सेल्फ गोल करना बंद कीजिए। राहुल गांधी वाली आदत हो गई आप लोग, लिस्ट बताते हैं। राहुल गांधी वाली आदत हो गई आप लोग की। दिक्कत यही है, आप लोग सेल्फ गोल मारते हैं, सेल्फ गोल मारते हैं। एक मिनट मैं आपकी बात कह दूं सुब्रांश जी, मैं आपको टोक नहीं रहा था, बता रहा हूं भाई, मैं आपको टोक नहीं रहा था। अरे मैं आपको टोक नहीं रहा था, मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं, उसके बाद आइएगा। अभी मैं अपनी बात खत्म कर लूं। सबसे बड़ी बात है जो पॉइंट ऑथेंटिकेशन आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप विदेशियों के पक्ष में, घुसपैठियों के पक्ष में आज आपने बिहार बंद का कॉल दिया था? वोटर लिस्ट से नाम कटेगा घुसपैठियों का, विदेशियों का, कटना चाहिए या नहीं? बताएं सुब्रांश राय, कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है? कोई भी बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, बर्मी हो, कोई हो, नेपाली हो, जो कि भारत का नागरिक नहीं है, उसका नाम वोटर लिस्ट में अगर है, कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? आप बात बताइए। दूसरी बात, राजस्थान आपका रूल स्टेट था, अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था एक एक आदमी के 6-6 आधार कार्ड बने हुए, 6-6 जिला में वोटर है। आपके सीएम ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, आपके सीएम ने। गलत कह रहे थे। एक एक आदमी 8-8 आधार कार्ड बना के घूम रहा है इस देश में, क्या ये सच्चाई नहीं है? टेररिस्ट लोग के पास पकड़े नहीं जाते हैं क्या? एक देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते आप ये नहीं चाहते हैं कि जितने फर्जी हैं उनका आधार कार्ड कैंसिल हो जाए, उनको इस देश से डिपोर्ट किया जाए? आप बताइए, आप जवाब लीजिए, अब आप जवाब लीजिए अजय, आप जवाब में या विरोध में? बस एक लाइन का प्रश्न है, एक लाइन का प्रश्न। हाँ बस एक लाइन का प्रश्न। विरोधी घुसपैठियों और विदेशियों के एक समर्थन में है कि विरोध में है? एक मिनट, एक अरे भैया तो बंद तो करिए मुहम्मा। हम बिहार के लोगों के समर्थन में खड़े हैं जिनके आधार कार्ड को भारतीय जनता पार्टी जो है वो इनवैलिड मान रही है। अरे सुनिए ना, पूरे देश पढ़े लिखे आदमी की तरह बतियाइए भाई। रुकिए भाई, पहले रुक तो जाइए। एक आधार कार्ड जो है वो चुनाव आयोग को अच्छा नहीं लगता, और वही चुनाव आयोग जो है वो वही आधार कार्ड डोमिसाइल के लिए अच्छा लगता है। बुर्बक जैसा बतिया रहे हैं भाई आप तो। वही आधार कार्ड चुनाव आयोग को अच्छा नहीं लगता, और वही चुनाव सरकारें देती हैं। अरे पहले सुनिए बतिया, अब फिर बका बका करने लगे। और वही आधार कार्ड डोमिसाइल में आप वैलिड मान रहे हैं, डोमिसाइल सरकार देती है। वही लिस्ट और बाकी मेहमान बड़े धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गंभीरता से चर्चा की ग्रेविटी मेंटेन करिए अजय भाई। और वही जो चुनाव आयोग और वही वोटर लिस्ट है जिससे साल भर पहले नरेंद्र मोदी 3.0 जो है बैसाखी के सहारे दिल्ली में बैठी है। अरे 2003 में रिवीजन हुआ तो 4 में आपकी सरकार बन गई थी भाई साहब। अरे भैया तो 2003 में कहां रिवीजन हुआ? जो 2003 का रिवीजन हुआ तो वो 2024 में मौजूद है। 2003 में यही हुआ था। कार्ड की तो बात हो रही है, 2003 में यही हुआ था। मलिकार तो उसी बात को कहा जाए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था पूरे देश में। 2004 में यूपीए की सरकार बन गई थी। एक मिनट रुकिए, नहीं जिलेबी बनाते हैं, मैं तो फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक और शुभ्रांश राय, मैं लौटूंगा आपके पास। जीएम शाहीन साहब हमारे साथ जेडीयू से हैं, जरा बिहार में उनकी सरकार है, उनका पक्ष भी आ जाने दीजिए। आधा घंटा हो गया है, वो बड़े धैर्य के साथ सबको सुन रहे हैं। जीएम शाहीन साहब, आप मानते हैं कि सरकार घिर गई है, राक्षस राज पर घिर गई है, लगातार तेजस्वी यादव हमलावर है राक्षस राज कह करके, इसके अलावा अपराध पर घिर गई है, अब आप देखिए कि ये वोटर लिस्ट पर घिर गई है, लगातार पूरा विपक्ष सरकार पर 3 तरफ से हमलावर है। आपको लगता है घिर चुकी है सरकार अब? मैं जवाब देता हूं मैं आपको जी। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये जो पूरी अपोजिशन की जो टीम वहां बैठी है, जो बड़ी बातें कर रहे थे अभी, 22 जुलाई 2008 कैश फॉर वोट स्कैम, याद है? इनको याद दिलाइए। ये वही लोग हैं जो कैश फॉर वोट स्कैम भी इनका एक स्कैम चढ़ा था 2011 में। देखिए, जो लोग हारते हैं ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ईवीएम में खराबी है, वो बोलते हैं कि वोटर लिस्ट पे धांधली है। और जब ये लोग जीतते हैं तब क्या बोलते हैं कि ईवीएम भी फर्स्ट क्लास और वोटर लिस्ट भी फर्स्ट क्लास। ये कहते हैं चिट भी मेरी पिट भी मेरी। ये वो लोग बैठे हुए हैं जो ये धरना वाली बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट वाली बात कर रहे हैं। बंद किसने बंद किया? अभी जो एक ट्रेन को रोकने की कोशिश, वहां तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी इन लोगों ने, तो उनको सबों को अरेस्ट किया गया। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, इन बातों में दम भी होना चाहिए। अगर इनकी बातों में दम है तो ये कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते?
कोर्ट में न्यायालय चले जाए, वहां पर कोर्ट तो किसी के अंडर नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो जाने काम जाने। इन बातों में लोगों को गुमराह करने के सिवा इनके पास कुछ नहीं बचा। इनको थोड़ा सा अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी आकांक्षा इन लोगों की है तो ये 2008 का केस निकाले, वो एक स्कैम था इनका, दैट वाज वोट फॉर कैश फॉर वोट। तो ये वो निकाले 2011 का है, 12 का भी है मेरे पास, और कहे तो मैं अभी व्हाट्सएप करता हूं इन लोगों को जी। इन बातों में बात दम हो तो बात बनती है, ना इधर का पता ना उधर का पता। भाई जाए न्यायालय चले जाए, किसने रोका इन लोगों को? लेकिन आप कैसे सड़क पर जाकर आप ट्रेनों को तोड़फोड़ करने की कोशिश करोगे, आप बसों को तोड़फोड़ करने की कोशिश करोगे? ये कौन सा बंद है? ये कोई तरीका है क्या? इस तरह बंद बनाया जाता है? इसलिए राहुल गांधी आज यहां पर आया कि ये तोड़फोड़ करा दे। अभी कितने लोग अरेस्ट हुए इन लोगों के? ये जो तरीका है बिल्कुल गलत है, और बिल्कुल बिहार की जनता इनको कोई वोट नहीं देगी। इनको आप भी अभी पिछली दफा अपोजिशन में जितने वोट मिले थे उससे भी एक हिस्सा उन लोगों ने कम लेना है, और बिल्कुल अपोजिशन में बैठना है और कुछ नहीं करना है। इन लोगों ने बिल्कुल साल भर बस यही शोर, यही हंगामा, और इससे बिहार की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शांतनु गुप्ता जी, बहुत अहम सवाल है। सवाल ये ज्यादा बड़ा है कि 20 साल से अगर एनडीए की सरकार है वहां पर, तो फिर इतने रोहिंग्या, इतने इलीगल इमिग्रेंट्स आ कैसे गए वहां पर, घुस कैसे गए? या सवाल ये ज्यादा बड़ा है कि अब उनका पहचान पत्र जब मांगा जा रहा है तो विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है? कौन सा सवाल ज्यादा बड़ा है? अनुराग भाई, हम लोकतंत्र में हैं, डेमोक्रेसी में हैं, और किसी भी विश्व के किसी भी देश में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा घटक है वह उसका इलेक्शन कमीशन। और हमने देखा है कि पिछले 25-30 साल में भारत के इलेक्शन कमीशन ने कितनी तरक्की करी। इतना है कि भारत में जब विदेशों में जाता हूं तो भारत के इलेक्शन कमीशन को केस स्टडी की तरह पढ़ा जाता है। आज भी यूएस यूके इलेक्टोरल आईडी कार्ड के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और वहाँ के इलेक्शन में ऐसी बातें होती हैं, चर्चाएं। तो हमने देखा है किस तरह से हमारे यहाँ इलेक्टोरल कार्ड्स आए, इलेक्टोरल रोल्स बने, फिर ईवीएम बनी, और हमारा आज इलेक्शन कमीशन, आपको पता है, कई देशों के चुनाव कराने में कंसल्टेंट की तरह जाता है, कई में पर्यवेक्षक की तरह जाता है हमारा देश विदेशों में। तो उसमें अगर इलेक्टोरल रोल्स क्लीन करना, परिसीमन करना एक नॉर्मल प्रोसेस है। देखिए, आइडेंटिटी कौन छुपाता है? जिसको डर होता है। किसको नहीं पता है कि 1971 के बाद चाहे बिहार हो, असम हो, बिहार उसमें घुसपैठियां हैं, अनफेंस बॉर्डर हमारा। आज इस 10 साल की सरकार में ही पहली बार फेंसिंग शुरू हुई है, जो हमारे अनफेंस बॉर्डर रहे। तो अगर कोई काम शुरू हो रहा है तो आज से शुरू हो रहा है। आपकी टाइमिंग है, हमारे तो कोई चुनाव हो रहा है, आप 24 में करते तो आप कहते ये चुनाव है, याद कहते ये चुनाव है। तो मेरे ख्याल से इलेक्टोरल रोल्स अगर क्लीन हो रहे हैं तो वो सबको, सारी पार्टियों को साथ में आना चाहिए। मेरा वोटर तेरा वोटर क्या है? और देखिए, एक लिटमस टेस्ट है किसी के भी आर्गुमेंट का। अगर वो कहता है कि ये खराब है, कोर्ट पे जी क्या है ना। अगर वो कोर्ट में जाने से बचता है और केवल चैनल पे चिल्लाता है, मतलब उसके तर्क में जान नहीं है, उसे पता है कि मैं कोर्ट ऑफ लॉ में फेल हो जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से इलेक्टोरल लॉस क्लीन हो रहे हैं। कोई भी इलेक्शन प्रोसेस में अगर स्वच्छता आ रही है, मगर सारी पार्टियों को उसमें साथ में आना चाहिए। हाँ, ठीक बात है। शांतनु गुप्ता ने बहुत सही बात कही। अरविंद मोहन जी, बहुत लंबे समय से आप बिहार की पॉलिटिक्स पर नज़र बनाए हुए हैं, बिहार से ही आप आते हैं। सवाल ये है कि ये जो घालमेल चल रहा है, ये किस तरीके का घालमेल है और ये किसने किया है घालमेल? बिहार की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार वो हैं जो 20 साल से सरकार चला रहे हैं, या वो हैं जो 20 साल पहले सरकार चला रहे थे? क्या वाकई में बिहार में राक्षस राज है? क्या वाकई में बिहार में जो सरकार है वो इस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करवा रही है? क्या आपका आकलन कहता है? देखिए, एक तो 20 साल से शासन करने के बाद दूसरे पे दोष देने का मुझे कोई मतलब नहीं समझ में आता है। और अभी जितनी बातचीत हो रही है, ख़ासतौर से अजय आलोक और शाहीन साहब वगैरह ने जो भी कहा, उससे मुझे लग रहा है कि ये चुनाव जो मतदाताओं का लिस्ट है उसको नया करने का अभियान नहीं है। ये कुछ विदेशी पहचान, रोहिंग्या पहचान, बांग्लादेशी पहचान, उसकी, अरे भाई वो अलग काम है, ये अलग काम है। आप सारी बात वहाँ क्यों ले जा रहे हैं? और दूसरा कि अगर आपको इतने विदेशी वाली चिंता है ही, तो ठीक बगल में नेपाल है, वाल्मीकि नगर से लेके और पूर्णिया तक, और नेपाल से रिश्ते हमारे ऐसे हैं। आज एक्सप्रेस में अच्छी स्टोरी छपी है कि वहाँ की लड़की की शादी यहाँ हुई है, वो यहाँ गांव प्रधान बन गई है, लेकिन अब उसको अपनी आइडेंटिटी, अपने बाप का पहचान और उनका जन्म प्रमाण पत्र ले आना मुश्किल है। तो उसको लगता है कि मेरा वोटर कार्ड ही नहीं बनेगा। तो जो इस किस्म का रिश्ता नेपाल से है, जहाँ हजारों शादियाँ हुई हैं इस पार से उस पार, उसकी चर्चा तो मैंने एक दफ़ा गलती से किसी के मुंह से नहीं सुनी।
कि नेपाल भी हमारा पड़ोसी है और नेपाल से भी इस किस्म की आवाजाही है। बांग्लादेश और बर्मा सबको याद आ रहा है, ये क्यों नहीं याद आ रहा है? तो अगर विपक्ष एक पॉलिटिक्स कर रहा है बंद करके, तो उससे ज़्यादा बड़ी पॉलिटिक्स शासक जमात कर रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है। और जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, असली समस्या उसकी है। रिवीजन हो और इंटेंसिव रिवीजन हो, उस पर कौन आपत्ति करेगा? जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, और आधार अगर किसी के पास 10 है, कई बार आ जाए बोल चुके इस चीज़ को, भाई 10 है तो ये किसका गुनाह है? ये किसी जेन्युइन वोटर का थोड़े गुनाह है। 3 से 4 करोड़ लोग बिहार के बाहर काम कर रहे हैं। ये बार बार मैंने आज से 94-95 में माइग्रेशन की स्टडी की थी, उस समय 2 करोड़ से ऊपर का फिगर आ रहा था। तो इतने मजदूर अगर बाहर हैं तो उनका कार्ड कैसे नया बनेगा? और इसको नीतीश कुमार कबूल करने को तैयार नहीं है, इसको तब लालू यादव कबूल करने को तैयार नहीं थे कि जो बाहर गए हैं वो बड़ी कमज़ोर हालत में हैं, या बिहार बहुत कमज़ोर हालत में है तभी वो बाहर गए हैं। तो उनके बारे में भी कोई सिंपैथेटिक रुख होना चाहिए कि इतने मतदाता अगर बाहर हैं वोट के लिए। तो मैं देखता हूं कि आजकल पार्टियां जालंधर भी पहुंच जाती हैं, या पंजाब भी सूरत पहुंच जाती हैं, सूरत से वोटर ले आने का काम शुरू हो जाता है। लेकिन वोटर कार्ड बनवाने में इस किस्म की मुश्किलें क्यों आ रही? वोटर कार्ड बनवाने में अजय आलोक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, अरविंद जी के 2-3 कंसर्न्स का जवाब देना चाहता हूं कि नेपाल से बेटी माटी का संबंध बहुत पहले से, कोई शक नहीं है। अगर हमारी कोई बेटी नेपाल में जाके शादी कर लिया, वहां बस जाती है, और अगर वो नेपाली नागरिकता ले लेती है तो भारत की नागरिकता ऐसे ही खत्म हो जाती है उसकी, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। दूसरी बात, अगर वो भारत की नागरिक बनी रहती है, नेपाली नागरिकता नहीं लेती है, तो जरूर आके वो वापस वोट कर सकती है। इसलिए वहां पे कोई ऐसा आवाज नहीं उठ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये, नहीं सर, कागज उससे भी मांगा जा रहा है कि वो अपने बाप के और माँ का जन्म का प्रमाण पत्र। बिल्कुल कागज मांगा जाएगा। कागज तो अरे भाई, कागज आपसे भी मांगा जाएगा। अब बात हो रही है, बिहार से 3 करोड़ 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, कोई कहता है 2 करोड़ बाहर रहते हैं, कोई कहता है 4 करोड़ वोट कटवा रहे हैं। पहले तो आप लोग बैठ के फिगर तय कर लीजिए कि कितने वोट कटने जा रहे हैं। राज्य सरकार बनाती है कि अरविंद मोहन बनाएंगे, ये बताइए ना। मैं आपकी बात, आपके पास रजिस्ट्रेशन का प्रमाण नहीं है, इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन एक्ट बना हुआ है और कलेक्टर को उसमें सबका नाम दर्ज करना चाहिए। आपके किसी कलेक्टर को फुर्सत नहीं है। शुरू में तो 10-5 नाम दर्ज हुए, उसके बाद कोई नाम दर्ज नहीं। आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। अब आप क्यों नहीं बात सुन रहे हैं? मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्रिस्टल क्लियर कहा था, जो जहां रहता है, जहां काम करता है, जहां ज्यादा समय बिताता है, वो वहीं का वोटर बन जाए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं पटना में रहता हूं, मैं पटना का वोटर हूं। अगर मैं दिल्ली आ गया हूं, मेरा दिल्ली में नहीं, नरेंद्र मोदी का कार्ड दिल्ली का बनवा दीजिए, गुजरात छोड़ के। अब 1 मिनट, अब आप सुनिए ना, अब आप सुनिए। फिर नरेंद्र मोदी से नफरत अगर है, नफरत नहीं है, वो रहते हैं दिल्ली ज्यादा समय, उनका तर्क अगर राष्ट्रीय इंटरेस्ट में है, तर्क अगर राष्ट्रीय इंटरेस्ट में है, तब बात कीजिए। नरेंद्र मोदी से नफरत तो अलग हो गया। नहीं, नफरत का मामला नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि ज्यादा जो रहता है तो वो प्रधानमंत्री होकर दिल्ली रहते हैं, उनका काम दिल्ली में है। आप वोट देने जाते हैं वो अहमदाबाद, 1 मिनट, वो वोट देने अहमदाबाद जाते हैं, तो कार्ड उनका बनवा दीजिए ना दिल्ली में, वो दिल्ली ज्यादा रहते हैं। तो अब उनकी स्वतंत्रता पे हम लोग क्यों डिबेट कर रहे हैं? उनकी स्वतंत्रता पे अरविंद मोहन डिबेट करेंगे या अजय आलोक डिबेट करेंगे? कोई नहीं डिबेट कर सकता है। मैं हूं पटना का वोटर हूं, मैं पटना वोट देने जाता हूं, मुझे दिल्ली का वोटर नहीं बनना है। बात कर रहा हूं दिल्ली के अपने घर से, मेरा अपना घर है, यहीं से पढ़ा लिखा हूं, लेकिन वोटर मुझे पटना का रहना है। आप रोक लीजिएगा मुझे, मेरी स्वतंत्रता है भाई। लेकिन चुनाव आयोग कहता है, मुझे भी कहता है कि ज्यादा समय दिल्ली में बिताते हैं तो दिल्ली के वोटर बन जाइए। तो जितने वो 3-4 करोड़ वोटर हैं जो बिहार लौट नहीं पाएंगे, वो जहां जहां हैं वहां के वोटर बन सकते हैं। और जिसको बिहार लौटना है, मेरी तरह जिद है, तो वो जाके फॉर्म अपलोड करेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे गुरबा हो। डेटा कलेक्शन मैंने सीधा बता दिया आपको। 2 करोड़ 58 लाख जनधन अकाउंट हैं बिहार में। उन सब सारे जनधन अकाउंट का डेटा लिंक है सरकार के पास, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता है। ये सारे गरीब हैं, ये सारे बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, ये सारे SC ST OBC अति पिछड़े हैं। समस्या क्या है अरविंद जी? आप जैसे प्रबुद्ध आदमी भी अगर इस समस्या को आइडेंटिफाई करके इसको इराडिकेट करने की बात नहीं करेंगे और नरेंद्र मोदी के विरोध में जबरदस्ती का एक नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है महाराज, 20 साल से काम कर रहे हैं। आपको माइग्रेशन के रजिस्ट्रेशन का संवैधानिक हक है, बेसिक काम करने में बिहार सरकार का पसीना छूट गया भाई। एक जिले में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, एक जिले में इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट में कंपलसरी है कि अगर मजदूर बाहर जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और आपके एक जिले में रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये बात मैं संविधान के द्वारा प्रदत्त हक है।
और उस पे अरविंद जी आप सवाल उठा रहे हैं। जो कानून बनना चाहिए उस पर तो आपको नहीं, आपको रोहिंग्या बांग्लादेशी अनुराग जी दर्शक देखें और समझें कि देश में नैरेटिव किस तरह से चलाया जाता है। अनुराग ठीक है, मैं आता हूं शुभ्रान जी, शादाब चौहान का रुख करूंगा। नहीं करेगा तो कांग्रेस पार्टी एमआईएम से शादाब चौहान हमारे साथ हैं। या पाकिस्तान करेगा या बांग्लादेश करेगा या रोहिंग्या करेगा, कौन करेगा? हमारे ठीक है, मैं आता हूं शादाब भाई के पास आता हूं, फिर उसके बाद शुभ्रान जी आपके पास आता हूं। शादाब चौहान, एक बहुत सीधा सा सवाल है जो कई बार पूछा गया इस डिबेट में कि किस बात पर आपत्ति है? क्या इस बात पर आपत्ति है कि जो इस देश के नहीं है वो इस देश में रहें और अपने वोट का इस्तेमाल करें? क्या इस पर आपत्ति हो सकती है आपको? देखिए, जब एसआईआर और उसका समय सीमा को डिक्लेयर किया गया तभी बैरिस्टर ओवैसी साहब ने उस पर आपत्तियां दर्ज कराई। एक तो ये है कि जो प्रवासी बिहारी हैं उन लोगों के साथ कैसे वो इस तय समय सीमा में अपने डॉक्यूमेंट जमा कर पाएंगे। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहां पूरा सब कुछ चला जाता है वहां आप ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, क्योंकि जो वोटर आईडी कार्ड इशू करता है इलेक्शन कमीशन वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। जो आधार कार्ड हर जगह पैन से लिंक कराओ, बैंक से लिंक कराओ, आपको मोबाइल नंबर उससे मिलेगा आधार से, लेकिन आधार को आप आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मानेंगे तो फिर आप किस चीज को मानने जा रहे हैं? डोमिसाइल बनेगा तो वो भी आधार के बिना नहीं बन सकता है। तो आपको ये तय करना पड़ेगा। और चुनाव आयोग जो है नागरिकता प्रमाण देने की अथॉरिटी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है चुनाव आयोग को जो इंटेंसिव रिवीजन की बात है वो उन लोगों के लिए है जो मृतक हैं, जो नए जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। अजय आलोक जी ने कहा कि वो बिहारी वहां पर वोट बना ले। ये बिहारियों का बहुत बड़ा अपमान उन्होंने किया है। जो गरीब मजदूर लोग हैं जो अपनी जमीन से जुड़े रहना चाहते हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि अगर आप बिहार से चले गए मजबूरी में तो आप वापस नहीं आ सकते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं क्या है? दूसरी चीज ये है कि ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से लोग आ जाते हैं। मेरे भाई अजय आलोक बताइए, 2003 तक तो कोई समस्या नहीं। अजय भाई अलाउ मी टू कंक्लूड देन यू कैन रिवर्ट। अजय भाई कह रहे हैं कि बांग्लादेश से लोग आ जाते हैं। मेरा सवाल ये कि 2003 तक जो वोटर लिस्ट है उससे समस्या नहीं है, तो 2003 से लेके आज तक बिहार में किसकी सरकार है? 2014 से लेके आज तक केंद्र में किसकी सरकार है? ये किसका फेल्योर है कि वहां पर विदेशी लोगों के आधार कार्ड बन गए या उन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम आ गया? आखिरी चीज, बोगस वोटर की बात आती है। अभी अगर एक साल पहले जो चुनाव हुआ जिसके में 30 सीटें एनडीए को मिली हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो बताइए क्या बोगस प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी? क्या जितने सांसद चुन के आए वो सब बोगस सांसद हैं क्योंकि उन्हीं वोटरों ने चुना है? एक साल में क्या समस्या हो गई? एक महीने में आप कैसा करेंगे ये सर्टिफिकेट लाने के लिए? किसी को कागज बनवाना होता है उत्तर प्रदेश बिहार में, कितना भ्रष्टाचार है ये आपको भी मालूम है। नीतीश जी की सरकार में ये पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के साथ खासतौर से उनको सबसे ज्यादा समस्या आएगी, मजदूरों को समस्या आएगी। ये प्री प्लान स्ट्रेटेजी है, बैकडोर एनआरसी प्लान है जिसको हम कंडेम करते हैं। इसीलिए चुनाव आयोग से भी बैरिस्टर ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, हमारी पूरी टीम ने मिलकर के अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी और आज के बिहार बंद में भी हमारी पार्टी ने समर्थन किया था। अजय जी के पास जवाब नहीं है इन बातों का। या तो कह दीजिए कि आधार तो आप कचरे में फेंक दीजिए, आप मत मानिए वोटर आईडी कार्ड को, आपको तय करना पड़ेगा। डोमिसाइल कैसे बनेगा ये आप मुझे बता दीजिए। कहां पर एक हफ्ते से पहले कहीं डोमिसाइल नहीं बनता, मुझे बता दीजिए कौन सी प्रक्रिया होगी। जो मेरे भाई गुजरात में रहकर, तमिलनाडु में रहकर, मुंबई में रहकर बिहारी काम करते हैं, वो कैसे आकर के अपने डोमिसाइल बनाएंगे, पूरी चीजें कागजात पूरी करेंगे? जिनके बाढ़ में बह गए जो जीवन बचा पाए हैं वो मुश्किल, ये क्या उनका अपमान नहीं है? ये मल्लाहों का जो मछुआरे समाज उनका अपमान नहीं है? ये प्री प्लान स्ट्रेटेजी है। अगड़े वोटों के लिए तो आप प्लान चला रहे हैं, अगड़ों को तो आप ले लेंगे साथ में, लेकिन पिछड़ों, दलितों और प्रवासी जो बिहारी हैं उनके लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि जब दिमाग से परे होकर कुछ बोलना हो और तर्क नहीं हो तो इसी तरह के कुतर्क आते हैं जो शादाब भाई ने तब से दिया। मैं इसके पहले बोलने के पहले लगातार बता रहा था 2,58,00,000 जनधन योजना जिसके माध्यम से डीबीटी जारी है, SC ST OBC हैं उसमें, अति पिछड़े हैं उसमें, सरकार के पास डेटा है, उस पर कोई जवाब नहीं। मैंने कहा 4 करोड़ जो बाहर है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि जो ज्यादा समय बाहर रहते हैं, मैं बीच में नहीं बोला था शादाब भाई, मैं बीच में नहीं बोला था, सुनिए अब, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था जो ज्यादा समय बाहर रहते हैं वहीं के वोटर बन जाए। तो ये बिहारियों का अपमान कह रहे हैं। हाँ, बिहार भी नहीं है, बिहारी भी नहीं है, बिहारियों का अपमान। मैंने अपने बारे में खुद कहा कि मेरी स्वतंत्रता है, मैं पटना का ही वोटर रहना चाहता हूं, मैं जाऊंगा वापस पटना वोट देने। दूसरी बात, आपको यह भी नहीं पता है कि 7,84,00,000 वोटर है टोटल, जिसमें से 4,07,00,000 वोटर ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं भाई। 16 दिन बचे हैं, मात्र 10 दिन में आधा से ज्यादा सबमिशन हो गए। अरे पता करके आया कीजिए ना, तब बैठिए, खाली एक नैरेटिव नहीं सेट होगा इससे।
इससे आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं कि आप लोग विदेशियों को, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों के लिए आप लोग खड़े हो गए देश में। ठीक है, ये देश का मानस देख रहा है। लाया रोहिंग्या को, आप ये तो बताइए अजय भाई, 2003 से आप सरकार में लेकर के कौन आया रोहिंग्या? एक साल से नहीं आ रहे, सन 1971 से आगे बस रहे, सन 1971 से लाके बस रहे हैं। अब हटाने का समय आ गया, अब बसाने का समय नहीं, अब हटाने का समय आया। आप खुद से तय करेंगे, चुनाव आयोग अथॉरिटी नहीं है अजय अब भाई। बसाने का नहीं, हटाने का समय आ गया है। ठीक है, बांग्लादेश भी कांग्रेस को इसलिए बनाना पड़ा था क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा लोग बांग्लादेशी आ गए थे इस देश में। ठीक है, इसलिए बांग्लादेश बनाना पड़ा। ठीक है, बांग्लादेश बनता नहीं। शुभ्रांश राय कुछ कहना चाह रहे हैं। आयोगों को अथॉरिटी कब से बनाया गया है नागरिकता का प्रमाण देने की? नागरिकता का प्रमाण देने का कार्य, अरे कौन नागरिकता का प्रमाण, क्या क्या बोले जा रहे हैं? चुनाव आयोग अथॉरिटी, चुनाव आयोग कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाता है? क्या बात बोल रहे हैं? ठीक है, हो गया सवाल जवाब। शुभ्रांश राय, हर्षवर्धन जी आता हूं। अजय आलोक जी, मेरी एक सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा, वैसे तो आप दे नहीं पाएंगे। बखबर अक्सर टीवी समाचार में और पोस्टर में दिल्ली की शहरों पे दिखता है कि 90 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जनधन अकाउंट खोला गया, जिसमें अभी आपने 2 करोड़ 58 लाख लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का भी जिक्र किया। उन सबके अंदर सिर्फ एक ही वैलिड डॉक्यूमेंट था, वो आधार कार्ड था। अगर वो तमाम लोग अगर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बर्मा, नेपाली कहीं के भी थे तो नरेंद्र मोदी सरकार उनको राशन क्यों दे रही है? नरेंद्र मोदी सरकार ने उनका बैंक खाता क्यों खोला? 20 साल में नरेंद्र मोदी सरकार उनको चिन्हित क्यों नहीं कर पाई? नहीं, एक ही बड़ा गंभीर सवाल है। ठीक है, पूछ लिया आपने, इतने सारे सवालों की जगह बची नहीं है मेरे पास। जिनके पास ठीक है, आपका सवाल था उनका भी खोला गया, और जिनके पास कागज थे उनके पास आधार कार्ड दिया गया। सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हुआ। हर्षवर्धन जी, आपके नए चुनाव आयुक्त, मैं सिर्फ वक्तव्य ले सकता हूं। हर्षवर्धन जी, वाली महिमा का असर चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड क्यों अच्छा नहीं लगता? की बात है, इस पूरी डिबेट को जो लोग देख रहे होंगे, ये कागज नहीं दिखाएंगे सिंड्रोम बड़ा खतरनाक है भाई। ये तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। कैसे कोई देश का जिम्मेदार नागरिक ये तमाशा कर सकता है टीवी पर बैठकर कि कागज नहीं है, कागज नहीं दिखाएंगे? कागज कैसे दिखा सकते हैं? ये कौन सा तमाशा है? हमने पूरी दिल्ली में दंगे देखे हैं भाई, यही कागज नहीं दिखाएंगे सिंड्रोम। खूब गाना वाना गाए, ढपली बजा बजा के उसके बाद दंगा करा दिए कागज नहीं दिखाएंगे वाले, और वही फिर से तमाशा करने की कोशिश हो रही। जिसको जहां रहना है, जिसको जहां वोटर बनना है, और जो अजय आलोक जी कह रहे हैं मैं उसको और आगे बढ़ाता। मैं देहरादून रहा, मुंबई रहा, लौट कर दिल्ली आया। मैं मुंबई से भी जाता था अपने शहर प्रयागराज में वोट देने के लिए, लेकिन फिर जब मैं नोएडा आ गया तो मैंने यहां का वोट बनवा लिया, मैं यहां का वोटर हो गया। लेकिन अब मेरे मन में आए कि आज यहां का वोटर, कल वहां का वोटर, परसों वहां का वोटर, तो फिर या तो उसके लिए हम पेन लें, क्योंकि अभी कोई रोक है नहीं, एक जगह से आप नाम कटवाइए, वो फॉर्म 7 फॉर्म 5 क्या होता है उसको भरिए और जाके दूसरी जगह करवाइए। लेकिन अगर हम ये चाहें कि अलग अलग जगह हमारा वोट एक समय में रहे, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है और जो संशोधित हुआ है उसके भी खिलाफ है। ये गैर कानूनी है कि आप अलग अलग इलेक्टोरल रोल में एक समय में हैं। तो मुझे लगता है ये भी देखना होगा। और जो बिहार से बाहर है प्रवासी, वो कैसे मान लिए कि भाजपा को वोट नहीं कर रहा है? आप तो यही कह रहे थे कि वो भाजपा को वोट किए जा रहा है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब हुआ, ठीक है, आपकी बात आ गई। एक कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या से कागज क्यों ठीक मांगा जा है। रहा है? अरविंद मोहन जी से एक सवाल पूछने का मन है मेरा। अरविंद मोहन जी कह रहे थे, अजय आलोक जी को राय दे रहे थे कि भाई मोदी जी का आप वोटर आईडी जो है वो दिल्ली का बनवा दीजिए। अरविंद मोहन जी, आपका वोट कहाँ है? बिहार में है या यहाँ है, दिल्ली में? हाँ, और आप पत्रकारिता दिल्ली में करते हैं सालों से रहकर। तो ठीक है, लेकिन वहाँ अभी घर है, वहाँ जमीन जायदाद है। मैं उन सब से और अपनी पहचान बिहार की रखना चाहता हूँ, तो मैं अभी वहाँ है। और मुझे भी फोन आया करने के लिए, तो मेरे वाले पे तो ज़्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन बच्चों का नाम जोड़ने में जरूर ये समूचा शुरू हुआ कि उनके बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए। शांतनु जी क्लोजिंग कमेंट। शांतनु जी क्लोजिंग कमेंट। नहीं, बस मुझे अनुराग जी पूरे इस 40 मिनट में जो भी इलेक्टोरल रोल में जो स्वच्छता आ रही है उस पर आर्गुमेंट ये सुना कि अब तक नहीं है तो अब क्यों हो रहा है। ये तर्क बड़ा बड़ा एंटी डेवलपमेंट तर्क है भाई। जो नहीं हुआ वो आज हो रहा है, मतलब आपने तब नहीं करा, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कैसी बात है? फिर तो आप कहेंगे रॉकेट क्यों भेज रहे हैं, आपने तो 20 साल पहले नहीं भेजा, सैटेलाइट क्यों भेज रहे हैं, नया कॉलेज क्यों खोल रहे हैं? तर्क कैसा है? बड़ा एंटी डेवलपमेंट तर्क है। मेरे ख्याल से बड़े नेता हैं, सब लोग बैठे हैं टीवी पे, इस तर्क से बचे। और क्या, जो नहीं हुआ ठीक है, अब हो रहा है, आप भी सब साथ आइए और मिलिए उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें। ये अच्छी बात है, अच्छा क्लोजिंग कमेंट आपने दिया कि 20 साल से नहीं हुआ, अब हो रहा है। देर आए दुरुस्त आए, इसमें दिक्कत क्या है, इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। हमारा बिहार के चुनाव की ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बिगुल बजा है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन फिर भी हम जनता को जनार्दन कहते हैं और हम ये
मानते हैं कि जनता के पास दिमाग भी होता है, समझ भी होती है। जनता, ये जो पब्लिक है, वो सब जानती है। खैर, मैं अपने सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ पूछेंगे सवाल, ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए।